बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले बहुत ही हेल्दी बेसन के लड्डू की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई की तरह लड्डू आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जिसके फॉलो करते हुए आपके ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये बेसन के लड्डू की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जो है मेजरिंग कप के साथ मैंने बेसन ले लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान के आपने यूज़ करना है, ताकि अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह है या गुठलियाँ तो वो भी इसमें से निकल जाएं। तो 1 कप हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है। तो यहाँ पे आधा कप मैं इसी कप से मेजर करके शुगर ले लूँगी। अगर आप शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आधा कप इसमें हम जो है वो शुगर का यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्सी जार में डाल के मैंने फाइन पीस लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इस पे मैं देसी घी डालूँगी। तो कोशिश किया करें जब भी आप कोई मिठाई वगैरह बनाएं तो वो देसी घी में बनाएं, ताकि ये मज़ीद हेल्दी हो। जब सिर्फ 1 टेबल स्पून स्टार्टिंग में मैं देसी घी का यूज़ करूँगी। जब घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम बेसन डाल देंगे। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक कि इससे एक प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। ठीक है, इस स्टेज पर आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना, वरना आपका बेसन जल जाएगा, उसका एकदम डार्क कलर हो जाएगा और क्या होगा कि उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इस बेसन को भून लेना है। तो जैसे जैसे हमें इसमें लगेगा कि घी मज़ीद ऐड करना है तो साथ साथ हम इसमें घी डालते जाएंगे, लेकिन याद रखें कि फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है मज़ीद मैं इसमें घी का डालूँगी। बेसन का कलर भी आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। इसमें से बहुत ही प्यारी सी भुनने की खुशबू भी आ रही है। तो इसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कि आपको कि हमारा बेसन जो है वो भुन चुका है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें जो है वो घी डालते जाएंगे और देखेंगे कि हमें कितना घी इसमें लगेगा। यहाँ पे देखें बेसन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, बहुत ही प्यारा कलर और खुशबू इसमें आ चुकी है। इसी स्टेज पर मज़ीद इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के देसी घी का ऐड करूँगी, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से ना हो जाए। यहाँ पे देखें अब जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो आपने क्या करना है, 1 मिनट मज़ीद भूनने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। पैन चूँकि हमारा बहुत गर्म होता है तो आप बेटर यही होगा कि आप इसको चूल्हे से हटा लें या किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको हमने करना है ठंडा। शुगर अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं की। तो यहाँ पे पैन मेरा चूँकि काफ़ी गर्म है तो मैं इसमें क्या करूँगी कि इसको एक अलग से बाउल में निकाल लूँगी, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। एकदम बिल्कुल ठंडा भी हमने इसको नहीं करना और बहुत गर्म गर्म में ही हमने इसमें जो है शुगर ऐड नहीं करनी। शुगर चूँकि हमारी मेल्टेड है तो गर्म में डालेंगे तो वो मज़ीद पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमने बेसन का मिक्सर बनाया है ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इस स्टेज पर आके मैं इसमें चीनी पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून जो है इलायची पाउडर का यूज़ करूँगी। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डालने के बाद अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि जितना भी ये इलायची का पाउडर है, चीनी है,
अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है हाथ की मदद से। जितने भी साइज़ रखना चाहें लड्डू का आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपना मिक्सर लें, हाथ में गोल गोल घुमाएं। बहुत ही इजीली झटपट से ये लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं और ये तभी मुमकिन होता है जब आपने हर चीज़ इसमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ डाली होगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें मैं जैसे मर्ज़ी इसको घुमा रही हूँ, हमारे लड्डू बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और बहुत शाइनी, बहुत ही ये जो है वो स्मूथ हमारे लड्डू बनके जो है रेडी हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं देखें इसका टेक्सचर कितना शाइनी है, एकदम से स्मूथ लड्डू हमारे बनके रेडी हो रहे हैं। ऐसे ही मैंने सारे लड्डू जो है रेडी कर लिए हैं। पिस्ते की कतरन के साथ इसको मैं गार्निश करूंगी। एक कप बेसन से प्लेट भर के हमारे ये बेसन के लड्डू रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल में बन के रेडी हुए हैं। कोई भी इन्हें देख के नहीं कहेगा कि हमने घर पे खुद ही बनाए हैं। बहुत ही ये जितने दिखने में प्यारे लग रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं, खाने में भी ये इतने ही टेस्टी होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने आराम से ये लड्डू बनाए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे, कोई क्रैक्स वगैरह भी इसमें नहीं आए। तो यही इसकी निशानी होते हैं कि ये हमारे परफेक्ट लड्डू बनके रेडी हुए हैं। तो इसको आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रिज में रखेंगे 1 मंथ के लिए, अगर आप बाहर रखेंगे तो इसको 2 हफ्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से एकदम से हमारे परफेक्ट लड्डू बनके रेडी हुए हैं। तो सर्दी के सीज़न में ये लड्डू बना के आप फ्रिज में रखें, बच्चों को दें, बड़ों को दें। खाने में बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि हमने इसमें आर्टिफिशियल कुछ भी यूज़ नहीं किया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं मज़ीद आगे आपके साथ यही गुड़ के साथ भी लड्डू बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपने सीखने हैं तो मैं वो भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जैगरी के साथ भी ये इनका टेस्ट बहुत नेचुरल लगता है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं आपको इसको तोड़ के इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितने परफेक्ट हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बनके रेडी हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से लग रहा है ना एकदम हलवाई स्टाइल में लड्डू हमारे। थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ी सी मेहनत का ख्याल रखते हुए हम परफेक्ट लड्डू घर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दे मुझे इजाज़त। अपना प्यारों का बहुत ख्याल रखें, बहुत ही ख्याल रखें। अपने फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोस अपलोड करती रहूं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।